हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं अपने स्कूल के समय में था, कॉलेज के समय में, मैं जब अपनी क्लास में एंट्री करता था तो लोग पहली बात तो हालेलुया करके सब जितने लोग रहते थे वो बोलते थे। वो मजाक में बोलते थे, परंतु मुझे तो आदत थी हालेलुया बुलवाने की। दूसरी बात, जब भी कोई कुछ गाली देने लगे आपस में तो अगला बोले रहने दो, ये आ गए, रहने दीजिए, आप गाली मत दीजिए, ये भाई सीधे साधे भाई आ गए हैं। मतलब ऐसे कुछ इस तरीके का माहौल था। आपको प्रभावशाली बनना है, प्रभु आपको चाहता है, परंतु यदि आप करने की आज चौकसी करते हैं तब आप प्रभावशाली बन पाएंगे और बाइबल कहता है कि आपके सारे काम सफल हो पाएंगे। यूसुफ जब उस घर में था नौकर की तरह, लेकिन वहां पर भी पूरी तरीके से अधिकार को जता के रखा। उसको सारा अधिकार मिलने लगा उस घर में। उसके कारण उस सेनापति के जो घर के लोग थे आशीष को पाते थे। वो अपने कामों में बरकतों को देखता था। लेकिन बाइबल बताता है फिर एक जगह ऐसी दिक्कत आई कि उस जो पोतीपर की जो पत्नी थी उसके साथ व्यभिचार करने के लिए उसको अपनी सहमति में लाने के लिए कोशिश की, परंतु बाइबल कहता है कि उस समय भी यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार करने में चौकसी रखा और वो भागा। लेकिन बाइबल बताता है उसको जेल में डाला गया, और जब जेल में डाला गया वहां पर भी वो अधिकारी बन बैठा। बाइबल कहता है उसको जेल का अधिकार दिया गया, एक कैदी को। उसका प्रभाव जेल में भी था। मैं आपको बता रहा हूं, लोग संसार को देख के आपको कभी नहीं करना है कोई भी काम। वो नाराज होगा या फिर नहीं होगा, वो मेरी हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने अच्छे बने रहते हैं वो परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। मनुष्य कहता है वो मुकर जाता है अपनी बात से, परंतु जब परमेश्वर कहता है वो कभी अपनी बातों से मुकरता नहीं। यूसुफ परमेश्वर के वचन को चौकसी से पूरा करता था और बाइबल कहता है कि एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। गड्ढे से वो बेचा गया, नौकर बना, नौकर से जेल में आया, जेल के बाद ऐसी स्थिति आई कि वो प्रधानमंत्री बन गया। आप सोचिए कितना प्रभावशाली व्यक्ति बना हो। यही है जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, उसके लिखे हुए वचन के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, तब हम प्रभावशाली बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास करे कि वो प्रभावशाली नहीं बनने देंगे उसे हम, लेकिन आप बन पाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें संभव है मसीह में। ये परमेश्वर जब बुलाता है वो जो कहता है वो करता है आपके लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, किस तरीके से परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया कि वो एक बड़ा आदमी हो रहा है, उसके माँ बाप उसके सामने झुक रहे हैं, उसके भाई लोग उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन वही भाई लोग उसे गड्ढे में डाल दिए। सारी परिस्थितियां उसके सामने आती गई, परंतु वो एक दिन ऐसा आया कि वो सचमुच अपने लोगों को, जो भाई लोग जो विरोध करते थे, उनका पेट वही भरता था। यूसुफ अपनी फैमिली का पेट भरा, यूसुफ आसपास के देश के लोगों का पेट वही पालता था। वो प्रधानमंत्री बन चुका था, वो प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। अब्राहम को जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके उस जगह जा, उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा और उसने किया। उसे परमेश्वर ने दिखाया नहीं था कि जा उस देश में जाना है, परंतु कहा था कि मैं तुझे दिखाऊंगा। वो अब्राहम फेथफुल रहा परमेश्वर के बात पर, और परमेश्वर ने उस अब्राहम को प्रभावशाली व्यक्ति बनाया। और बाइबल कहता है कि उससे परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्रापित करूंगा, और जो सारे मंडल के जो लोग हैं, भूमंडल के जो लोग हैं, वे तेरे द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। और आज तक अब्राहम का नाम
है इस दुनिया में। जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे अब्राहम की संतान कहलाते हैं। ये उसका प्रभाव था जो परमेश्वर के बातों पर वो बना रहा। सब कुछ अब्राहम ने छोड़ दिया, अपने पिता की प्रॉपर्टी को, अपने पिता के घराने को, अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को छोड़ दिया। परमेश्वर ने जो कहा उसे वो करने के लिए चल दिया और परमेश्वर ने उसे प्रभावशाली बनाया। कुछ त्याग हो सकता है हमारे जीवन के लिए जब परमेश्वर आपसे कहता है, वचन को जब पूरा करने के लिए कहता है। कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन से कट हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं, परंतु उसका प्रतिफल 100 गुना है आपके जीवन के लिए। तभी तो आप प्रभावशाली बनेंगे। एक संघर्ष होता है, ये धरती पर आप यदि हैं, वो संघर्ष है। वो संघर्ष हम नहीं कह सकते कि आप बीमारी में रहेंगे वो संघर्ष करेंगे, आपको शैतान दबा के रखेगा वो संघर्ष करेंगे, या फिर दुश्मन आपके ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। ये भी संघर्ष नहीं कह रहा हूं। केवल गलत चीजों को छोड़ने के लिए आपके लोग विरोध में आ जाएं, वो संघर्ष केवल आपको करना होगा। और आपको गलत चीज को छोड़ना होगा, लोग कितना भी आपके विरोध में आ जाएं। दोस्त आपकी मदद ना करे, ठीक है, परंतु आप उन गाली देने वाले लोगों के साथ आप सहमति नहीं जता सकते। आप व्यभिचार में आप सहमति नहीं जता सकते, क्योंकि आपको प्रभावशाली व्यक्ति बनना है। हालेलुया। जो हमारे साथ युवा हैं, जो हमारे यूथ जो भाई लोग हैं, आपको प्रभावशाली बनना है। यदि आप चाहते कि मैं प्रभावशाली बनूं और आपके काम सफल हो, सारे काम, तो आपको एक एक बात को जो परमेश्वर कहता है उसे करने के लिए आपको चौकसी करना होगा अपने जीवन के लिए।